घर में जब कोई गेस्ट आ जाए और अचानक ही आपको बनाना हो झटपट बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी, बहुत अच्छा सा खाना, तो आप ये डिश बनाएं और मेहमानों को सर्व करें। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली है। चिकन बिहारी मसाला बहुत ही मज़े का है और आप यकीन माने इतनी जल्दी रेडी हो जाता है और इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको बनाने पे बार बार मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 चम्मच के बराबर मैंने चने ले लिए हैं, सफ़ेद चने जो कि बिल्कुल काबली चने होते हैं, उनके छिलके उतार दिए हैं। और ये मैंने 2 चम्मच के बराबर खसखस को अच्छी तरह से धो लिया था और नीचे पानी निथार के वो डाल लिया है। और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत कुटा हुआ भुना हुआ धनिया और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लिया है। देखें, बग़ैर किसी ऑयल के हम इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हमने रोस्ट कर लेना है। आप चने ना हो तो चनों की जगह पे आप 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हमने रोस्ट करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे। ये देखिए मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हम पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम 1 कप के बराबर ऑयल ले लेंगे। देखें, ऑयल जो हम जितना सालन बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखना है क्योंकि इसमें ऑयल अच्छा जाता है। अच्छा, तो अब जब ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो ये मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज कट कर ली थी बारीक, तो ये हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसे हमें नॉर्मल गोल्डन फ्राई करना है। 1 प्याली के बराबर दही ले लिया है, उसे अच्छे से हमने फेंट लेना है। ये देखें, हमारी प्याज जब तक रोस्ट हो रही है हम दही अपना रेडी कर लेते हैं। जो हमने चने और खसखस का मसाला हमने लिया था ना, उसे हमने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसे हम दही में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखें, हमारी प्याज भी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब जब ये फ्राई हो गई है तो इसे हम अच्छे से ऑयल ग्रीस करके निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, ठीक है। अब ये प्लेट में निकाल के हम इस प्याज को और वो दही जो जिसके अंदर हमने वो मसाला डाला है उसे डाल के एक ब्लेंडर में हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर इसमें हमारा जो हमने ऑयल से ग्रीस करके प्याज निकाली थी, जो ऑयल रह गया था, इसी के अंदर हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने 3 पाव के बराबर ली है, वज़न में 750 ग्राम, ठीक है। इसे अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था और इसको अच्छे से पानी ग्रीस कर लिया था। अब इसे हमने फ्राई करना है इसके जब तक कलर ना चेंज हो जाए। ये देखें, इसको हमने चम्मच चला के अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। जब ये बिल्कुल वाइट पन पे आ जाएगा तभी हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करने हैं। ये देखें, 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वाइट कलर में हो चुका है। तो बस यहीं तक हमने इसको करना था। ये देखें, बहुत अच्छा इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, चम्मच से इसको चलाकर नीचे ऊपर कर लेना है, ठीक है। अब हमने ये जो हमने मसाला सारा दही का और प्याज का हमने ब्लेंड किया था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के जग को हम इसमें बिल्कुल ब्लेंड कर लेंगे, डाल देंगे। ये देखें, 1/2 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्ची, 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1/2 चम्मच के बराबर मैंने पिसी हुई हल्दी ली है। और 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, इसमें हमने टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करने हैं क्योंकि दही है ये इसी में, और हमने मज़ीद एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना, ये इसी पानी में गल जाएगा। अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे दरमियानी आंच पे। ये देखें, आधे घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, कवर हटा के हमने देखा है कितना बिल्कुल इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और इस पर कितनी अच्छी सी तरी आ चुकी है, ऑयल आ चुका है। और ये इसमें माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर मेरी रेसिपी देखने में ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब देखें, ये मैंने प्याज ले ली है, हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। तो अब प्याज ले ली है जिसे मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है।
चारों तरफ हम इसे ऐड कर देंगे। लच्छों में हमने कट किया है, इसको हम चारों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक, ये देखें। और मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली थी जिनको मैंने बारीक लंबाई में कट कर लिया, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसको गार्निश करने के लिए ऐड कर देंगे। ये देखें, बस यहाँ पर हमारा सालन, बिल्कुल मज़ेदार सा सालन बिहारी चिकन मसाला रेडी है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। तो ये आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, अपने मेहमानों के आगे सर्व करें, अपने घर वालों को, फैमिली को आप ये खिलाएं। बहुत ही मज़े का सालन बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। ये देखिए, चिकन बिहारी मसाला करी बिल्कुल रेडी है। एक बार ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि ये झटपट बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार। आप दावतों में यूज़ कर सकते हैं इसे, और घर में अपने फैमिली मेम्बर को खुश करने के लिए भी आप ये झटपट बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।